हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे गाइस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग यांत्रिकी का जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो साथियों, अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो साथियों मैं आई बटन में यहाँ लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके और देख सकते हैं। तो साथियों, मैं इसको अब आगे स्टार्ट करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, इसका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यानी कि न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है साथियों? आप लोग सोचिए। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा बल एवं दाब, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साथियों राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ। एक खगोलीय इकाई संबंधित है साथियों, किससे संबंधित है एक खगोलीय इकाई? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों, विकृति, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो साथियों, मैं अगर आप लोग सदिश और अदिश का वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे ट्रिक वाला, तो साथियों मैं यहाँ आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, आप लोग देख सकते हैं। और साथियों, मैं दावा से कह सकता हूँ कि आप लोग कभी भूल नहीं पाइएगा सदिश और अदिश राशि, इसमें ट्रिक बताया गया है। तो आप लोग इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले इधर देखते हैं। तो साथियों, इसका पाँचवा का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा द्रव्यमान। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है साथियों? तो द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। और आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। आगे आगे साथियों बढ़ते हैं। अदिश राशि है। अदिश राशि इसमें से कौन सा है मेरे प्यारे भाई? तो साथियों सोचिए आप लोग। तो साथियों, ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, और उसमें ट्रिक बताया गया है, उस आर्द्रता को चाबी दो। अगर आप लोग ट्रिक देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश सदिश राशि है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवेग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सोचिए साथियों, आयतन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि है साथियों, इसमें से कौन सा सदिश राशि है? तो वेग। क्या है? वेग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? द्रव्यमान। त्वरण का त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है साथियों? इंपॉर्टेंट है, सोचिए आप लोग। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ए बराबर भी माइनस यू टी। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो साथियों, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? साथियों, ये भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछता है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, घूर्णन करती एक, और सबसे पहले घूर्णन आ गया। तो साथियों, घूर्णन गति के कारण क्या होता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घूर्णन करती एक गोल में पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सोचिए आप लोग, 3D नहीं है वरना अच्छा से समझाते हैं, बट कोई ना। तो साथियों कम हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी जो है क्या होगा। तो साथियों गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ये वेरी IMP है साथियों, IMP, क्योंकि इसे वेरी IMP आप लोग कर सकते हैं, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों द्रव्यमान जो होता है मेरे प्यारे भाई वो स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के किस गति नियम, सोचिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है साथियों ये वाला। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। और साथियों न्यूटन के बारे में बात की जाए तो ये एक प्रिंसिपिया पुस्तक लिखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो न्यूटन साहब जी हैं। न्यूटन ने 3 गति नियम दिए हैं, जड़त्व का नियम और संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया। आप लोग को बिल्कुल इसे याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में से उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो साथियों ये बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध होता है, कौन होता है साथियों। तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। आगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कथन मतलब यह न्यूटन के किस गति नियम से है साथियों। तो साथियों प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है, यानी एक्शन रिएक्शन जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की किस गति नियम के कारण संभव है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। तो साथियों तृतीय गति नियम के कारण संभव है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यह कथन किसका है। तो सोचिए आप लोग। तो साथियों यह है महान न्यूटन साहब का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गति नियम से। तो साथियों न्यूटन के पहले गति नियम से, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधा रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में भी परिवर्तन का विरोध करती है। सोचिए आप लोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं साथियों। तो पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, यानी ऑप्शन नंबर सी डी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है साथियों। सोचिए आप लोग। तो साथियों न्यूटन का पहला नियम जो है उसके द्वारा आसानी से आप लोग समझा सकते हैं। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है साथियों। तो साथियों न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि रॉकेट का जो है रॉकेट उड़ते समय कौन सा उसमें से गैस निकलता है। आगे, अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा विश्राम जड़त्व हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे मतलब
आते हुए मतलब पीछे की ओर खींचता है रोकते समय। तो साथियों स्थिर करने के लिए, बाल को स्थिर करने के लिए, तो देखिए इसका सटीक आंसर क्या होगा। तो साथियों बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। आगे बल गुणनफल है किसका? बल का क्या होता है गुणनफल, सोचिए। तो साथियों द्रव्यमान और त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? तो साथियों भार घट जाता है तथा मात्र अपरिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, क्या होता है? सोचिए आप लोग। साथियों इसे हम लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो साथियों ये बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शरीर का वजन साथियों क्या होता है? सोचिए आप लोग। इसमें आंसर देखिए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई इसका ध्रुव पर अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग इसको निपटाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा काफी सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है साथियों? तो आप लोग मेरे प्यारे भाई जानते होंगे कि चंद्रमा का कोई भी वहाँ पे वायुमंडल तो है नहीं। तो आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी वहाँ गुरुत्वाकर्षण जो बल है साथियों वो नगण्य है, कम है पृथ्वी की तुलना में। इसलिए जो है, अगर आप लोग देखे होंगे कोई भी वस्तु का हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो फिर नीचे आते हैं, किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वापस आ पाते हैं। आगे और पूछता है एक बार कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इतना स्पीड से कोई वस्तु को अगर हम लोग फेंकेंगे तो ये दोबारा पृथ्वी पर आने का शक नहीं रहेगा। नेक्स्ट, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने पर क्या किया गया? तो साथियों जी 0 जूल का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा शायद इसका। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, क्या करता है? भाई साहब अगर आपने कोई काम किया और उस काम का कोई परिणाम ही ना निकला हो तो अब हम लोग क्या मानेंगे? उसे शून्य ही ना मानेंगे, यानी कोई कार्य नहीं किया गया। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सफल हो जाएं। अगर सफल नहीं होते हैं तो पड़ोसी क्या करेंगे? बोले कोई कार्य नहीं करता था, बस घूमता था। आगे, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है मेरे प्यारे भाई? तो साथियों ये झुकता है अस्थायित्व बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, क्यों नहीं गिरती है साथियों? तो साथियों इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि इसे आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों पानी के जमने के बाद उसका जो आयतन होता है मेरे प्यारे भाई क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर फूट जाती है, क्यों भाई? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा नाव के ऊपर उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यूटन के किस गति नियम के कारण हम लोग नाव से कूद पाते हैं। आगे यार कहाँ उधर चला गया। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे
छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? अगर पीटते हैं कोई कपड़ा-वपड़ा को धूल झाड़ने के लिए तो कौन सा नियम इसमें न्यूटन का शामिल है भाई? तो साथियों न्यूटन का पहला नियम यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? इसे आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो साथियों इसलिए कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कोई शक नहीं। आगे, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, पहले आप लोग को ऑप्शन अच्छे से देखना है, उसके बाद में कुछ करना है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें कह रहा है कि बर्फ है, अभी इसको निपटा देते हैं भाई। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लकड़ी के सिलेंडरों कारपत्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि, क्यों होता है भाई? तो साथियों लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलना अवस्था से घर्षण बल की तुलना में क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? ये भी इम्पोर्टेंट आप लोग कर सकते हैं भाई। तो साथियों क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, 50वां, लोहे की कील पानी में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है भाई? तो आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस नियम के कारण जो है नाव पानी में नहीं डूबती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे में से कम होता है। नेक्स्ट, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो साथियों क्या होगा? विस्थापित पानी के भार के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि, तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो साथियों यह पारे की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है साथियों? तो 4 डिग्री सेल्सियस, आप लोग जानते होंगे, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या इसमें अपरिवर्तित रहेगा? साथियों आप लोग जानते होंगे कि द्रव्यमान जो घनत्व जो होता है साथियों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तैराकी को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? सोचिए आप लोग। तो साथियों समुद्र का जो पानी का घनत्व होता है वो साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, क्या कारण है? तो साथियों इसका जो कारण है वो है निम्न घनत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समुद्र में प्लावन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना रहता है भाई? तो 1 बटा कितना? सोचिए आप लोग, 1/10, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, क्यों बनाई जाती है भाई? तो साथियों क्यों बनाई जाती है आप लोग सोचिए। तो साथियों गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा साथियों तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। और साथियों वीडियो को साथ साथ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को कोई पसंद नापसंद पता मुझे चल सके। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और साथियों और 2 पार्ट आएंगे, उसके बाद में यांत्रिकी से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा।
तो साथियों इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।